भगत समाज को मैं शशि भूषण दास का सत साहेब। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में उन सफ़ेद पोशों के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा जिनको एक साधारण सा इंसान मगर ईमानदार कानपुर का रामचंद्र यादव ने बेनकाब करके रख दिया है। हम सबको पता है कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में हरियाणा के बीजेपी सरकार को 40,000 जवानों को लगाने पड़े थे और सरकार को 27 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस कांड को करने में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का प्रमुख हाथ है। इन्हीं गुंडों द्वारा गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज को ज़बरदस्ती न्यायालय में नहीं जाने दिया और अपने काले कमांडो के जरिए पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार के विरुद्ध घातक हथियारों से युद्ध छेड़ दिया। पुलिसकर्मी सहित कुल 111 लोग ईंट पत्थर पेट्रोल बम एवं फायर आर्म से जख्मी हुए थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने आश्रम के अंदर 5 महिला एवं 1 मासूम बच्चे को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था और इन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध झूठी गवाही देकर हत्या का दोषी बताकर संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा करवा दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वह मेरी है। सदा कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मगर गुरुजी के नीच एवं दुष्ट अनुयायियों ने कभी भी गुरुजी के वचनों को स्वीकार नहीं किया और उनके वचनों के विपरीत आरएसएस यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वचनों एवं कथनों को अमल में लाया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को मजबूती प्रदान किया। संत रामपाल जी को सजा करवाने की मंसूबा पूरा करने के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने नापाक इरादों से बीजेपी सरकार के साथ साठ-गांठ एवं मेल मिलाप करके इन गुंडों ने भगत के पसीने की कमाई को लूटकर हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर फर्जी सतलोक आश्रमों का निर्माण कराया और संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी गतिविधियां संचालित करने लगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सभी गुंडों का संरक्षक हरियाणा की भाजपा सरकार एवं उनके विधायक तथा विपक्षी पार्टियां के विधायक दे रहे हैं। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हथियारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, बलात्कारियों को हरियाणा बीजेपी की सरकार के विधायक एवं कांग्रेस का विधायक संरक्षक प्रदान कर रहे हैं। वे सभी हत्यारा, लुटेरा एवं बलात्कारियों का सुरक्षा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2023 को संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के नाम से चलाए जा रहे फर्जी सतलोक आश्रम कुरूर क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के चापलूसी में बीजेपी सरकार का स्थानेसर विधानसभा क्षेत्र का विधायक सुभाष सुधा लाइव वीडियो में इंटरव्यू दिए थे। उनके इंटरव्यू को सुनकर एक सख्त ईमानदार रामचंद्र यादव ने विधायक सुभाष सुधा को कॉल किया तथा विधायक से प्रश्न किया। प्रश्न का कोई जवाब विधायक के पास नहीं था तो तिलमिला कर क्या क्या नहीं बका और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब भगत आत्मा तो जागे, भगत समाज को अब चेतने चाहिए और ऐसे विधायकों को जो लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारियों का संरक्षण देते हों और निर्दोषों को जेल में बंद कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का कार्य करते हों, तो ऐसे विधायकों को जूतों से स्वागत करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे विचार में है कि ऐसे विधायकों के आचरण को ध्यान में रखते हुए सत्य का दोहन करने वाले तथा राजनीतिक लाभ के लिए हथियारों के आश्रमों में जाकर चापलूसी करने वाले और किसी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय बेतुके बर्ताव करने वाले विधायकों, सांसदों के विरुद्ध हम सभी मिल करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि ऐसे लोग समाज में कलई खुले कि ये कैसे हत्यारों और लुटेरों के साथ देते हैं तथा एक व्यक्ति के सात्विक प्रश्नों का जवाब देने के बजाय बेतुके बर्ताव का सहारा लेते हैं।
ऐसे विधायक या सांसद जनता के दुख दर्द को नहीं सुनते। इन्हें तो चापलूसी करके केवल जीत के लिए वोट की आवश्यकता है। भले ही एक निर्दोष संत निर्दोष होते हुए भी 10 वर्षों से जेल में कष्ट उठाता रहे, उस निर्दोष के कष्टों के पक्ष में ये बातें नहीं करते हैं कि जब उनके मार्गदर्शन में इतने अच्छे से व्यवस्था आश्रमों में चल रहा है तो उस मार्गदर्शक को जेल में क्यों बंद किए हो। खट्टर जी, आपके ध्यान को 8 साढ़े 8 बरस पीछे खींच कर ले जाना चाहता हूँ। आपने 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ दिन बीते थे कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुई। आपने मीडिया से वार्ता के दौरान आश्रम से संबंधित एक सवाल के जवाब में आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि पिछली सरकार यानी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा किया कि पिछली सरकार यह भी जानकारी नहीं ले पाई कि वह किस प्रकार का आश्रम बना है और वह भारी किले जैसा आश्रम बनाकर बैठा है। पिछली सरकार को उसी समय चेतना चाहिए था जब करौंथा आश्रम की घटना घटित हुई थी। करौंथा आश्रम कोई बड़ा आस्था का विषय रहा है, ऐसे भी नहीं था। इतने कुछ होने के बाद भी उसी प्रदेश में एक नया आश्रम बनने ही क्यों दिया गया, ये खट्टर जी आपका कहना था। दूसरे प्रदेश में बनती तो ये होता कि जानकारी नहीं थी, ऐसी भी बात नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसी प्रदेश में आश्रम बनने दिया गया। अब खट्टर जी, आपसे मेरा सवाल इस वीडियो के माध्यम से है कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर जी से यही है कि आपके ही सरकार के रहते उन्हीं अत्याचारियों, हत्यारों एवं लुटेरों के द्वारा जिसने करौंथा के बाद बरवाला कांड कराया गया और बरवाला कांड में आश्रम को आपकी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, फिर इसी प्रदेश में जिसमें आप मुख्यमंत्री हैं अनेकों आश्रम कैसे खड़ा करने दिया और आश्रम में आपके सरकार के विधायक जाकर उन अत्याचारियों, हत्यारों एवं लुटेरों के चापलूसी में लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आश्रम का बखान कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि जिससे लुटेरे लोगों का मजबूती मिलती है। आपने कभी इन बिंदुओं पर जांच क्यों नहीं कराई जाती कि क्यों फर्जी आश्रम खोलकर जेल में बंद संत रामपाल के नाम से संचालित की जाती है। खट्टर जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में हरियाणा या जहाँ भी नई नई सतलोक आश्रम के नाम से फर्जी आश्रम बनाए गए हैं और संचालित हो रहे हैं, वे सभी उन्हीं गुंडे, लुटेरे और हत्यारों का है जिसने बरवाला कांड में आपकी सरकार के विरुद्ध, आपके पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आक्रमण एवं हमला कर दिए थे, जिन्हें रोकने के लिए आपको केंद्र सरकार से जवानों का मदद मांगनी पड़ी थी। इन्हीं फर्जी आश्रमों में आपके सरकार के अर्थात बीजेपी के विधायक जाकर उन्हीं गुंडों एवं हत्यारों के चापलूसी में फर्जी आश्रमों का बखान करते हैं कि संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। क्या आपकी सरकार एक मृत्यु तक का आजीवन कारावास की सजायाफ्ता व्यक्ति के नाम से उनके हर एक कार्य को उनके मार्गदर्शन में संपन्न करने का इजाज़त देती है क्या? यदि देती है तो फिर एक निर्दोष संत को आपकी सरकार एक दिन के लिए पैरोल तक क्यों नहीं देती है? ऐसी दोगली नीति नहीं अपनाए खट्टर जी और मानव कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों को अमल में लाएं। इसी के साथ आज का बस इतना ही वीडियो, अगले वीडियो में मिलेंगे। सत साहेब, जय बंदी छोड़ के।